Hello students, in this video I am going to tell you about the uses of the। इससे पहले मैं आपको a और n के uses बता चुकी हूँ। अब ये आपके आर्टिकल the, that is definite article। So I am going to tell you what is the uses of the। The definite article the is the most frequent word in English। आपने बहुत सुना होगा द बहुत आता है, कई सेंटेंसेस हम लगाते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को फॉलो हमें करना होता है द को यूज़ करने से पहले। और एग्ज़ाम में आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी इससे रिलेटेड आ सकते हैं और इससे रिलेटेड आपके सेंटेंसेस को करेक्शन करने के लिए भी आ सकता है। We use the definite article, look at the PPT, we use the definite article in front of a noun when we believe the listener reader knows exactly what we are referring to। We use the definite article, हम definite article को use करते हैं noun से पहले, लेकिन उस आर्टिकल के साथ हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि लिसनर या रीडर, लिसनर जिसके साथ ये बात हो रही है या रीडर जो कि उस पर्टिकुलर उस थिंग को रेफ़र करते हुए हम ये बोलते हैं। बिकॉज देयर इज़ ओनली वन, क्योंकि हमें पता है कि वो वहाँ पर है। ठीक है, जब हमें पता है कि जो लिसनर है हम उसी के पर्टिकुलर उसी के बारे में बात कर रहे हैं, या कहीं पर लिखने में रीडर यानी कि अगर हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं भाई मान लीजिए, तो उसमें जब हम द का यूज़ करते हैं तो हम तभी करते हैं, उस पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जिसमें हम जानते हैं कि हम रीडर ये समझ रहा है कि हम किस पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, द पोप इज़ विजिटिंग रशिया। अब यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर एक पर्सन की बात कर रहे हैं कि वो पॉप, कोई भी पॉप नहीं, एक पर्टिकुलर हमने एक पॉप की, जिस मान लीजिए ये स्टोरी की लाइन समझिए आप कि इससे पहले किसी पॉप की स्टोरी चल रही हो और उसमें हमें पहले ही इंडिकेट कर दिया गया है कि भाई हम किस पॉप की, उस पॉप की बात कर रहे हैं। इस पॉप इज़ विजिटिंग रशिया। द मून इज़ वेरी ब्राइट टू नाइट। द मून, हम मून को इंडिकेट करते हुए कह रहे हैं, मून की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि वो मून, वह मून इज़, मतलब ये जो सामने मून दिखाई दे रहा है। हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस, पर्टिकुलर एक पर्सन की बात कर रहे हैं, हु इज़ द प्रेजिडेंट, कौन है प्रेजिडेंट। तो इस तरह से जब हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेफ़र करते हैं, तब वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। दिस इज़ वाई वी यूज़ अ डेफिनेट आर्टिकल विद द सुपरलेटिव एग्जेक्टिव। इसीलिए हम सुपरलेटिव एग्जेक्टिव में भी द का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव एग्जेक्टिव होता है जब हम किसी एग्जेक्टिव के साथ EST लगा देते हैं, जैसे ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो एक पर्टिकुलर उस आदमी की, उस लड़के की बात हो रही है कि वह क्लास में सबसे लंबा लड़का है, तो एक पर्टिकुलर लड़के की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है। इट इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन दिस टाउन, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है। Because there is only one in that context, we live in a small house next to the church। अब देखिए इसमें थोड़े से एग्जाम्पल्स मैंने जो दिए हैं इसमें आपको समझाने के लिए दिए हैं। अब देखिए, वी लिव इन अ स्मॉल हाउस, हम एक स्मॉल हाउस में रहते हैं, नेक्स्ट टू द चर्च, चर्च से अगला हाउस है हमारा, तो हम उस हाउस में रहते हैं। द चर्च इन अवर विलेज, इसको मैंने इसमें स्पेशली ये बात इसमें इज इक्वल टू करके डाली गई है, द चर्च इन अवर विलेज। यहाँ पर एक पर्टिकुलर चर्च की बात हो रही है कि हमारे विलेज में जो चर्च है, एक चर्च है हमारे विलेज में और हम उसी चर्च के नेक्स्ट हमारा स्मॉल हाउस है। तो वी लिव इन अ स्मॉल हाउस, हम एक, अब वहाँ पर क्योंकि स्मॉल हाउसेस कई सारे हो सकते हैं, तो इसलिए हमने वहाँ पर कहा वी लिव इन अ स्मॉल हाउसेस, एक स्मॉल हाउस में रहते हैं, लेकिन वहाँ पे चर्च क्या है, वो एक ही है, पर्टिकुलर चर्च एक ही है, तो हमने उस चर्च को इंडिकेट करते हुए हम कह रहे हैं, तो इसलिए हम द का यूज़ कर रहे हैं। डैड कैन आई बोरो द कार। अब डैड कैन आई बोरो द कार मीन्स एक बॉय वो अपने डैड से पूछा, डैड कैन आई बोरो द कार। तो इसमें जो कार, जिस कार की बात हो रही है, वो कार की क्या बात हो रही है, द कार डैट बिलोंग्स टू अवर फैमिली, यानी हमारी फैमिली में एक कार है और क्या मैं उसको ले सकता हूँ, ले जा सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे होता कैन आई बोरो ए कार, तो उसमें ये
क्लियर हो जाता कि ए कार की कोई भी ऐसी किसी जनरली एक कार की बात हो रही है, लेकिन द से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर कार की बात हो रही है। तो बार बार मैं यही बात कह रही हूँ कि जहाँ पर्टिकुलरली हम किसी चीज़ की बात करते हैं, किसी चीज़ को सिग्निफाई करके बात करते हैं या किसी चीज़ को रेफ़र करके बात करते हैं, वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। When we stayed at my grandmother's house, we went to the beach every day. When we stayed at my grandmother's house, we went to the beach. हम बीच पर गए जब मैं अपने ग्रैंड मदर के हाउस में हम रुके थे। द बीच नियर माई ग्रैंड मदर्स हाउस, उस बीच की बात हो रही है जो कि मेरे मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि मेरे ग्रैंड मदर के घर के पास एक बीच है, तो हम उस बीच पर गए थे। लुक एट द बॉय ओवर देयर, तो इस यहाँ पे भी वही है, द बॉय आई एम पॉइंटिंग एट, मतलब किसी बॉय को पॉइंट करके किसी पर्टिकुलर बॉय को रेफर करके बात कही जा रही है। लुक एट द बॉय ओवर देयर, वहाँ पे जो एक लड़का खड़ा है उसको देखो। लुक एट द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ पर खड़ा है, तो उसको पॉइंट आउट करके ये बात की जा रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है। तो इस तरह से हमें ये बात समझनी है कि हम द का यूज़ उसी सेंस में करेंगे जहाँ पर कि उसको पर्टिकुलरली पॉइंट आउट किया जा रहा हो, पर्टिकुलरली उसी की बात चल रही हो, और पर्टिकुलर थिंग पर्सन को रेफ़र करते हुए जब हम कोई बात करते हैं तो हम उसमें द का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये आपके यहाँ पे तो अब मैं इसके आगे नेक्स्ट जो इसमें आपके रूल्स आएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।